शब्द लिया था जिसमें सतगुरु की महिमा का बंगान किया गया। कहा है सतगुरु है भरपूर हम कुछ हैं। इस अपने सतगुरु की महिमा में ही गीता दास ने गीसा संत की महिमा में कहा है कि मेरे सतगुरु हैं भरपूर हम कुछ हैं। तुम तो दाता धुर के सनाते, आप तो धाम तक सत्संग तक पहुँचे हो। हम में भरे हैं कसूर, हमें बहुत तरह की गलतियां हैं, क्योंकि हम विषय विकारों के मारे इनमें फंसे हुए हैं, इनमें उलझे हैं। विषय विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सबसे पहले है काम, जिसमें ये वासना है। वो नाम को याद नहीं कर सकता, नाम के नजदीक नहीं बैठेगा, लेकिन सतगुरु की दया होने से इस पे काबू हो जाए, फिर आगे बढ़ा जा सकता है। फिर दूसरा है क्रोध। आज से नहीं, आदिकाल से क्रोध एक ऐसा जीव के रास्ते में है कि वो आगे बढ़ने नहीं देता। पुराने समय में तपस्वी लोग हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे, लेकिन इस पे काबू नहीं पा सके। ऋषि विश्वामित्र जी का नाम सबसे आगे है, जिन्होंने 60,000 वर्ष तप किया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि किसी भी बात पे ऐसे क्रोध आ जाता था उनको, और उसके विषय भूत श्राप दे देते थे, जो फलीभूत होता था कि माने किसी के बारे में बुरा कह दिया तो वो हो जाता था। लेकिन सतगुरु की दया है कि आज इस पे नाम की कमाई करके और पार पाया जा सकता है। ऐसा ऐसा है कि आएगा ही नहीं, क्रोध हावी नहीं होगा। फिर लोभ की माने 99 का फिर, अब एक आदमी ने 99 बना लिए तो फिर 100 में रहेगा। 1000 लाख करोड़ अरब खरब कोई सीमा नहीं। सबसे बड़ा ये है जीव के रास्ते की रुकावट। और कहा है कि कामी तिरजा क्रोधी तिरजा, लोभ जीवड़ा ना थे, कि जिसके मन में लोभ है वो नहीं तिर सकता। फिर मोह है, ये तेरा है, ये मेरा है, बस इसी में जीव लगा रहता है। और माया फिर इसके साथ चलती है, और वो तो बहुत आखिरी सांस तक जीव को भटकाती रहती है। उस मालिक को याद करने नहीं देगी, उस मालिक को भुला देगी। ये इसका काम है। और फिर सबसे ज़्यादा जो विकार है वो है अहंकार। किसी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अहंकार इतना है, वो आदमी तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। मालिक को पाने के लिए सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है, और सतगुरु के हुक्म पे चलने के लिए
जीव को छोटा बन के रहना पड़ता है। अहंकार किसी के मन में है, वो फिर उसे मंजिल नहीं मिल सकती। पुराने समय के बहुत से उदाहरण हैं। रामायण के समय रावण का अहंकार इतना था कि भगवान राम को भी कुछ नहीं समझा, तबाह हो गए। कहते हैं सोने की लंका थी उसकी, लेकिन जलकर राख हो गई, खाक हो गई, कुछ नहीं बचा। उसी से लोग सीखते हैं कि हर वर्ष उसका दहन होता है ताकि कोई अहंकार ना करे। और फिर महाभारत आई, उसमें दुर्योधन ने ऐसे करके दिखा दिया कि इतना अहंकारी कोई हो नहीं सकता। अपने भाइयों से इतना द्वेष रखा उसने, इतना अहंकार दिखाया और इतना बड़ा महायुद्ध हुआ कि कौरवों का कुछ नहीं बचा और पांडवों की बहुत हानि हुई। तो इस तरह इन विकारों से बचने के लिए बस एक ही रास्ता है कि सतगुरु की शरण लो, नाम की कमाई करो, तभी इनसे पार पाया जा सकता है। इसीलिए बार बार कहा है कि मेरे सतगुरु हैं, हम कुछ है नहीं। विषय विकार मोह माया में फंस, इनमें फंसने से कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ तक कहा है कि विषय विकार मोह माया में फंस गए, कुत्ता बनाओ चाहे सूर, कि मुझे कुत्ते की होने दो चाहे सूअर की होने दो, वो मंजूर है, लेकिन इन विकारों से दूर करो। और जब सतगुरु को पुकार करेंगे, वो पुकार सुनते हैं, वो दया करते हैं, तो फिर आपको रास्ता मिल जाता है। इसीलिए गीता दास जी ने बार बार कहा है, मेरे सतगुरु हैं भरपूर, हम कुछ है नहीं। हाजिर के तुम नाजिर रहते। सतगुरु सही मानों में तो हमारे अंग संग रहता है, और जब भी पुकारोगे वो हाजिर है, आपकी नजरों के सामने है। कपटी से रहते दूर, लेकिन जो कोई कपट रखेगा उसके पास नहीं, उससे दया नहीं है। कपट होना पड़ेगा तभी रास्ता मिलेगा। मेरे सतगुरु हैं भरपूर, हम कुछ है नहीं। घीसा संत के चरण कमल में, अपने सतगुरु के महिमा में यही कहा है कि अपने सतगुरु के चरणों में ही, उनके सन में मेरा स्थान है, मेरा निवास। जीता लगा है मजदूर कि माने जीता दास अपने आप को अपना एक गुरु का सेवक समझता है, मजदूर की नाई उनकी सेवा में लगा रहता है, उनकी दया में रहता है। इसीलिए बार बार कहा है, मेरे सतगुरु हैं भरपूर, हम कुछ है नहीं। आनंद।